हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम भावना है एंड आई एम फ्रॉम COEP-CS। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कॉमन मिस्टेक्स की जो बच्चे यूजुअली करते हैं और उनका स्कोर 80-90 के रेंज में सैचुरेट हो जाता है। तो अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे यू कैन इजीली लैंड अप टू स्कोर लाइक 150-160, राइट? सो लेट्स डिस्कस द मिस्टेक्स व्हिच स्टूडेंट्स यूजुअली डू। सबसे पहली मिस्टेक है कॉन्सेप्ट गैप। बहुत सारे बच्चे चैप्टर्स तो पढ़ लेते हैं बट उन्हें कोर कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। वो बस एक वीडियो देख लेते हैं एंड दे कंसिडर देयर चैप्टर्स टू बी डन। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। Don't know how to approach questions. If you know the theory, you are supposed to solve at least 100 MCQs if it's a highly important chapter, या फिर 50 MCQs अगर moderately important chapter है तो, and then you should solve paper. ठीक है? Silly mistakes, knew it but marked it wrong. मतलब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने पेपर पे सही वैल्यू लाई, लेकिन आपने गलती से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, दूसरा ऑप्शन मार्क कर दिया। ये मिस्टेक मैंने खुद भी 2-3 बार ही करी है। मतलब मेरे मॉक में ये मिस्टेक होती ही थी, 2-3 क्वेश्चंस में तो ये था ही, फिक्स था। उसके बाद स्पीड इशू, रन आउट ऑफ टाइम। द ओनली सोल्यूशन टू डू इज, व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग with smartwatch. टाइम वॉच, स्मार्ट वॉच, जो भी आपको बोलना है। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विथ वॉच। वीक टॉपिक्स, कंसिस्टेंटली लूजिंग मार्क्स इन द सेम चैप्टर्स। अगर ये टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ वो आपके नहीं हुए तो आप मार्क्स लूज करते रहेंगे उनमें, राइट? द ब्रूटल ट्रूथ, पहले तो यू नो द थ्योरी बट यू डोंट नो इट डीप इनफ। आपको जस्ट फॉर्मूला पता है, अगर फॉर्मूला को थोड़ा सा भी ट्विक कर दिया न्यूमेरिकल में, you won't be able to solve it. That means your chapter is not strong enough. आपने वो चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ। मिस्टेक नंबर 2, probably rushing in the mock paper without analyzing. आप mock papers तो दे रहे हैं लेकिन आप उन्हें analyze नहीं कर रहे हैं। It's very important कि आप 3 घंटे का mock paper दे रहे हैं तो आप 2.5 से 3 घंटे उसको analyze कर रहे हैं। Every question which you have solved, if you have made any mistake, what the mistake was, ठीक है? What was the mistake? What type of mistake was it? Mistake diary maintain करिए, उसमें अपने टाइप ऑफ मिस्टेक लिख दीजिए। मैं आई हैव बीन एम्फसाइजिंग मिस्टेक डायरी सिंस वेरी लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम एंड आई नो इट्स इंपॉर्टेंस। जो बच्चे करते हैं उनको सच में इंप्रूवमेंट दिखती है और मुझे खुद अपने स्कोर्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखी थी ड्यूरिंग माई CET प्रेप। हैव 3 to 4 वीक चैप्टर्स पर सब्जेक्ट किलिंग योर स्कोर। सो देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपका स्कोर किल कर रहे हैं बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनसे बहुत सारा मार्क्स आ रहा है, उनसे आई गेस 4-5 चैप्टर से 15 मार्क्स आ रहे हैं, तो दैट्स व्हाट इज किलिंग योर स्कोर इन ईच सब्जेक्ट, राइट? Now, class 11 portion is weak, 20% of the paper, 20% of the paper class 11th का आता है। अगर वो आपका वीक है तो ऑब्वियसली आपका स्कोर नीचे हो जाएगा, राइट? उसके बाद स्टेप 1, फाइंड योर वीक चैप्टर्स। पहले तो अपने वीक चैप्टर्स को फाइंड कीजिए, गैदर लास्ट 3 मॉक टेस्ट और उसमें से आपके वीक चैप्टर्स फाइंड कीजिए। जो चैप्टर के क्वेश्चन आपके हर पेपर में गलत हुए हैं वो फाइंड आउट कीजिए और क्यों गलत हुए हैं। अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो क्या वो अच्छे से नहीं पढ़ा है? इज इट नॉट डीप इनफ? जितना आप समझते थे आपको आता है उतना आपको नहीं आ रहा? या फिर राइट चैप्टर वाइज स्कोर्स, अपने स्कोर्स लिख लो चैप्टर वाइज, क्या कौन सी स्कोर कितना मार्क्स कौन से चैप्टर के क्वेश्चन से आ रहा है। आइडेंटिफाई बॉटम 3, ये आपके वर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं और अगर ये हाईली वेटेड चैप्टर्स जो मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ उसमें से है तो सबसे पहला काम होगा आपका ये चैप्टर्स वापस से पढ़ने का। सेट प्रायोरिटी, दीज आर योर फोकस फॉर नेक्स्ट 1-2 days, राइट? कॉमन वीक चैप्टर्स जो बच्चों के होते हैं और जो इम्पोर्टेंट भी हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट प्लस डिफिकल्ट थोड़े से, जो वीक भी होते हैं बच्चों के यूजुअली आर दीज चैप्टर्स। रोटेशन, डायनेमिक, न्यूमेरिकल में मिस्टेक होता है, वेव ऑप्टिक्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्लस मॉडर्न के चैप्टर्स बच्चे करते ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है लास्ट के चैप्टर्स बोलकर वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है? केमिस्ट्री में यूजुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म्स बच्चों को नहीं आ रहे होते। मैकेनिज्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगर CET में थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्वीक किया, आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ा हुआ है, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट, राइट? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, उसके न्यूमेरिकल बच्चे यूजुअली नहीं कर पाते। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर मान जाता है, उसके न्यूमेरिकल भी बच्चे अप्रोच नहीं कर पाते हैं। अब मैथ्स की बात करें, मैथ्स तो आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका मैथ्स में अच्छा स्कोर आ जाता है तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्कोर अपलिफ्ट हो जाता है अपने आप। इंटीग्रेशन बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी, PDBD इजी चैप्टर,
बोलकर बच्चे इसे छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, और इससे क्वेश्चंस आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं इससे, मतलब 8 से 10 मार्क्स। ठीक है। फिक्स कॉन्सेप्ट गैप। कॉन्सेप्ट गैप आप कैसे फिक्स करेंगे? या तो अपने टीचर के पास जाइए, उन्हें बोलिए सर मैम मुझे प्लीज़ ये चैप्टर वापस से पढ़ा दीजिए। वो अब बोर्ड्स खत्म हो गए तो ज़्यादा एफर्ट्स लेंगे नहीं आपके प्रति, तो यूट्यूब पर जाइए, जो भी वन शॉट्स अवेलेबल है उसको देख लीजिए, या फिर अगर आपको पूरा चैप्टर, बिल्कुल ही चैप्टर नहीं आता और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंटीग्रेशन नहीं आता आपको, तो पूरा स्टेप वाइज देखिए, वन शॉट में वो होगा नहीं। उसके बाद सॉल्व 30-40 MCQs पहले देखने के लिए सॉल्व कीजिए। MCQs या ना प्रीवियस यूज, ऑफकोर्स जहाँ भी वर्ड मैंने MCQ यूज़ किया है उसका इक्विवेलेंस मैं PYQs को मान रही हूँ, तो बार बार PYQ बोलूंगी नहीं, MCQs बोलूंगी, राइट। टॉपिक वाइज MCQ प्रैक्टिस कीजिए पहले इमीडिएटली, जैसे ही आपका चैप्टर पढ़ के हो जाता है, ट्राई टू सॉल्व दी MCQs। अगर आपको हो रहे हैं, नोट रॉन्ग कॉन्सेप्ट, जो आपका भी मिस्टेक हुआ है, अगर आपको थियोरी समझ में नहीं आया या न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं हो पा रहा, वाई इज इट नॉट, अगर आपको थियोरी आती है तो न्यूमेरिकल तो होना ही चाहिए, तो जस्ट फाइंड आउट कौन सा गैप है, अगेन रीड ओनली द गैप एरियाज। दिस इज हाउ यू विल स्टडी अ न्यू चैप्टर। मैथ्स इज योर बिगेस्ट स्कोर बूस्टर। मैथ्स में सबसे बिगेस्ट स्कोर बूस्टर 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, किससे? अकेले हमारे इंटीग्रेशन से 6 से 8 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। मीडियम से डिफिकल्ट लेवल के प्रोबेबिलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, PD प्लस B, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेक्टर 3D से भी काफी सवाल आते हैं, और इजी से मीडियम लेवल के आते हैं, मीडियम इजी से मीडियम लेवल के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, राइट। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 3 से 4 सवाल आ रहे होते हैं। अगर आपका डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन अच्छे से हो रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद मैट्रिसेस से 3 से 4 सवाल आते हैं, प्लस लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक। ये चैप्टर मैं अज्यूम कर रही हूँ सब बच्चों को आता होगा, क्योंकि ये मैथ्स 1 का चैप्टर 1 है, तो शुरू शुरू में जोश होता है, क्लास 12 में तो सब बच्चे आराम से पढ़ ही लेते हैं, राइट। इजी मार्क्स केमिस्ट्री में नहीं छोड़ना। केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल बनाने के लिए आपको 40 से 45 मार्क्स लाने होते हैं। वही फिजिक्स और मैथ्स में आपको, मेरे खुद 36 मार्क्स थे फिजिक्स में, और मेरी 99.2 परसेंटाइल बनी थी, ठीक है। तो फिजिक्स में 35 से 40 मार्क्स के बीच में आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती है, और मैथ्स में आपको 99 परसेंटाइल के लिए 70 से 80 मार्क्स के बीच में लाना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द शिफ्ट। तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना होता है, और केमिस्ट्री में क्वेश्चंस थोड़े से रिलेटिवली इजी होते हैं, क्योंकि थ्योरी मोस्ट बच्चे कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स पहले दिमाग लगता है। फिजिकल केमिस्ट्री में 100% न्यूमेरिकल बेस्ड, प्रैक्टिस 20 न्यूमेरिकल्स पर टॉपिक नॉट पर चैप्टर की 20 न्यूमेरिकल कर लिया, पर चैप्टर हो गया मेरा, नहीं, पर टॉपिक इन पर चैप्टर। एक चैप्टर में कम से कम 10 से 12 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, तो आपको 100 MCQs पर चैप्टर करने ही है। नाउ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% मेमोरी बेस्ड, मेक शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज देम डेली। अगर आप चाहते हैं आप केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल ला सके और आपका स्कोर ओवरऑल बूस्ट हो जाए, द ओनली थिंग विच आई वुड रिकमेंड यू टू डू इज द मोस्ट सिंपल थिंग, सुबह उठो 7 बजे, 6 बजे 7 बजे जैसे आपको जम रहा है, आप ज़्यादा लेट उठने का आदत में डालो, बिकॉज अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट आ गया तो यू विल बी सूड, है ना। क्या होगा, आपका मॉर्निंग शिफ्ट आएगा, आपको ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, आपको बहुत सुबह उठोगे आप, और फिर आपका दिमाग नहीं चलेगा पेपर में, सिंस आपकी आदत नहीं है बहुत सुबह उठने की। दिस इज वॉट विल हैपन। 6 से 7 बजे उठने का आदत डाल दो, मैक्स 8 बजे, ठीक है। आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है, अभी मैक्स 8 बजे उठ जाओ, और उसके बाद 1 घंटा बिना फ़ोन चेक किए, बिना कुछ किए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक लेनी है और रीड करना है, या फिर केमिस्ट्री के जो आपके नोट्स हैं कोचिंग के, बोर्ड्स के आपने जो बनाए हैं, उसको रीड करना है। 1 घंटा शिद्दत से वो करो, उसके बाद उठो, डू वट एवर यू वांट टू डू। उसके बाद सबसे पहले उठने के बाद आपको अपना रिविजन करना है, ठीक है। केमिस्ट्री का नोट्स पढ़ो 1 घंटा, उसके बाद आधा घंटा अपने बाकी सब्जेक्ट्स की फॉर्मूला शीट, फिजिक्स और मैथ्स की फॉर्मूला शीट जो भी है, इंटीग्रेशन वगैरह की, रिवाइज कर लो। दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग योर थिंग। केमिस्ट्री के लिए रोज आपको सुबह केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक पढ़नी ही पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नेम रिएक्शंस को याद कर लो, मैकेनिज्म्स नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स, मैकेनिज्म्स को अच्छे से कर लो, बिकॉज सीईटी में थोड़ा भी क्वेश्चन घुमाया तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। नाउ मॉक एनालिसिस, पहले तो मार्क एवरी क्वेश्चन, करेक्ट रॉन्ग गेस्ड, ठीक है। अब तो बहुत सारे AI टूल्स भी आ गए, आप अपने नोट्स में भी मार्क कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन सही हुआ गलत हुआ, बहुत सारे AI टूल्स है आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। नाउ सिली मिस्टेक, पहले अगर आपने गेस किया है इस क्वेश्चन को तो फिर उसको अपनी मिस्टेक डायरी में लिखो, अगर गेस किया सही हुआ तो जरूरी नहीं कि अगला गेस भी सही होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई मिस्टेक टाइप, कॉन्सेप्ट गैप था, सिली मिस्टेक था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कॉन्सेप्ट चमका नहीं उस टाइम, समझ ही नहीं आया कि कैसे अप्लाई करूँ, फॉर्मूला याद नहीं आया,
all this. Write exact mistake in your mistake notebook. Read it daily every morning before studying or before giving a mock test. You have to read the mistake diary. Reattempt wrong question next day without seeing the answers. This is how you will remember कि आप कैसे mistakes कर रहे हैं. Now 5 things. पहले तो अपने फिक्स करो अपने वीक चैप्टर्स को, जो भी आपने बॉटम 3 चैप्टर्स बनाए हैं. मास्टर मैथ्स में आपको जो टॉपिक्स मैंने भी बताए वो सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए. उसके बाद केमिस्ट्री मार्क्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, पी ब्लॉक केमिस्ट्री से काफ़ी सवाल आते हैं. ब्लॉक केमिस्ट्री से काफ़ी सवाल आते हैं और वो 10-15 सेकेंड वाले सवाल होते हैं. यू रीड द क्वेश्चन 10 seconds, रीड ऑप्शन एंड मार्क योर करेक्ट ऑप्शन. 15 सेकेंड वाले सवाल होते हैं वो. इफ़ यू नो द ऑप्शन, यू नो द आंसर, टिक इट, मूव फॉरवर्ड. ठीक है. केमिस्ट्री आपको सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है, तो उसको लूज मत करो. राइट. एनालाइज एवरी मॉक टेस्ट सीरियसली टेस्ट को एनालाइज करना है. ऐसा नहीं कि बस करने के लिए कर रहे हैं, बोला गया इसलिए कर रहे हैं. नहीं, सीरियसली करना है, तभी आपका स्कोर इंप्रूव होगा. नहीं तो इस मॉक टेस्ट में अगर 90 मार्क्स आए तो अगले में भी 90 आएंगे. ठीक है. इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर स्कोर, यू नीड टू एनालाइज अ मॉक टेस्ट. आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं. राइट. एलिमिनेट सिली मिस्टेक्स. ये कैसे होगा? आपकी मिस्टेक डायरी देखकर ही होगा. राइट. सो आई हैव अ कोट टू से, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब. महिलाशिवाय स्वर्ग दिसत नाही, ही एक मराठीतली म्हण आहे. तो अंटिल यू वर्क हार्ड इनफ आपको आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा. आप अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाएंगे और इवेंचुअली 4 साल आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी थोड़े से एफर्ट डालें, थोड़ी सी मेहनत करें, सो दैट आपके 4 साल आगे के बहुत अच्छे से रहे. ठीक है ना. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप अंटिल नाउ. कीप लर्निंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप प्रैक्टिसिंग.